हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज़ शिवानी और आज का हमारा टॉपिक है वर्बल और ओरल कम्युनिकेशन। सो ओरल या फिर वर्बल कम्युनिकेशन होती क्या है? जो भी हम बोल करके कम्युनिकेशन करते हैं, बोल कर कम्युनिकेशन करना मतलब दैट इज़ ओरल और वर्बल कम्युनिकेशन। तो ओरल कम्युनिकेशन इज़ कॉमन मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन करने का एक ये कॉमन मीडियम है जो अभी तक बहुत ही यूज़ होता है। इट इज़ वाइडली अडॉप्टेड टूल ऑफ कम्युनिकेशन। ये हर जगह वाइडली यूज़ होने वाला टूल है कम्युनिकेशन का। कौन सा? वर्बल और ओरल कम्युनिकेशन। सो sender, medium and receiver and message, these are the four basic factors associated with the कम्युनिकेशन में 1, 2 एंड ये 3 एंड ये 4, ये 4 चीज़ें फैक्टर्स हैं बेसिक जो कि कम्युनिकेशन करने में हेल्पफुल होते हैं। सो ओरल कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर एंड इफ़ेक्टिव टू अचीव द ऑब्जेक्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। चाहे वो हम बिज़नेस में कर रहे हों, अगर हम कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वो चाहे हम बिज़नेस में करें या कोई भी और अदरवाइज़ अगर हम कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो ओरल कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर एंड इफ़ेक्टिव। हमारी ओरल कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए? क्लियर एंड इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, जिससे कि हम उस कम्युनिकेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर सकें। So there are number of factors which influence the effective oral communication। कुछ फैक्टर्स हैं जो ओरल कम्युनिकेशन को इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे कि फियर ऑफ सुपीरियर्स, इम्पोर्टेंस ऑफ मैसेज, साइज ऑफ ऑडियंस, कन्वर्सेशन स्टाइल ऑफ स्पीकर, मीडियम, लैंग्वेज बैरियर होता है कि भाई अगर हम ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हम जिस लैंग्वेज में बोल रहे हैं वो रिसीवर को समझ आनी चाहिए, अदरवाइज़ हमारी ओरल कम्युनिकेशन का वहाँ पर कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जाएगा। तो हमारी लैंग्वेज भी अकॉर्डिंग टू द रिसीवर होनी चाहिए कि अगर रिसीवर इज़ अनेबल टू अंडरस्टैंड इन हिंदी देन वी शुड ऑल्सो नो द इंग्लिश लैंग्वेज to convey message to receiver। मीडियम क्या होना चाहिए कि हम किस फॉर्म में, किस वे में मैसेज को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। साइज़ ऑफ ऑडियंस पता होना चाहिए, हम ऑडियंस का साइज़ कितना है। तो उसके बाद आता है हमारा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन के करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि हमारी डे टू डे लैंग्वेज यूज़ होती है। प्रेजेंस ऑफ बोथ, अगर सेंडर और रिसीवर दोनों प्रेजेंस नहीं होंगे तो हम ओरल कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, तो दोनों का होना ज़रूरी है। फास्ट कम्युनिकेशन प्रोवाइड होती है, अंडरस्टैंडिंग बहुत जल्दी से आती है। कम्युनिकेशन प्रिंसिपल्स का यूज़ होता है, जैसे कि क्लैरिटी होनी चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए हमारा टॉपिक या जो भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं मैसेज। फीडबैक फ्रॉम लिसनर्स का फीडबैक भी होना ज़रूरी होता है। या जब हम रिसीवर से बात कर रहे होते हैं या अपना मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं तो रिसीवर ऑल्सो टॉक विद सेंडर, तो उससे क्या होता है कि लिसनर का फीडबैक भी उसे मिल जाता है। इसमें एक और आ सकता है सीक्वेंस हम यूज़ करते हैं। पहले अगर हम किसी चीज़ की कम्युनिकेट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, देन पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बारे में बताएंगे, तब उसका प्रोसेस आगे करेंगे। इस तरीके से इसका एक सीक्वेंस भी होता है। उसके बाद आते हैं हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन में हमारे कौन कौन से प्रिंसिपल्स आते हैं? फॉर एग्जाम्पल लाइक ब्रीविटी, क्लैरिटी, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, प्रीपोजिशंस, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, क्लिच, अवॉइड जार्गन्स। ब्रीविटी मतलब ब्रीफ में अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करना, क्लैरिटी होना कि व्हाट एग्जैक्टली टॉपिक should be talk with the
रिसीवर। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन का हमें यूज़ करना चाहिए ओरल कम्युनिकेशन करते हुए, जैसे कि हमारा था टू द पॉइंट, करेक्टनेस होनी चाहिए, ठीक है, और कंप्लीट होना चाहिए हमारा टॉपिक जो भी है हम जिसके बारे में कम्युनिकेट कर रहे हैं। क्लिच, जैसे कि इनका मतलब मीनिंग कोई वो नहीं होता, लाइक क्लिचेस होते हैं आई मीन, ठीक है, इस तरीके से। तो उसके बाद आते हैं हमें प्रीपोजिशंस यूज़ करनी चाहिए, एडजेक्टिव्स यूज़ करने चाहिए, और अवॉइड जार्गन, मतलब जार्गन्स होते हैं शब्द जाल को भी हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ये क्या होते हैं कि इससे हमारी वर्बल कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव बनती है। सो आगे आते हैं हम मीडिया एंड फॉर्म्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। मीडिया एंड फॉर्म्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन हम कैसे कर सकते हैं, लाइक फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो गया, टेलीफोन पर हम बात बता रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, मीटिंग कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। र्यूमर इज़ द मोस्ट एंड बिगेस्ट फॉर्म ऑफ ओरल कम्युनिकेशन की र्यूमर्स होते हैं, र्यूमर्स फैला देते हैं। फिर उसके बाद आता है ग्रेप वाइन है, ग्रुप डिस्कशन है, ओरल रिपोर्ट है, डिक्टेशंस हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमारी फॉर्म्स और मीडिया हैं हमारी ओरल कम्युनिकेशन के, कि हम ओरल कम्युनिकेशन कैसे करते हैं। सो उसके बाद आते हैं हम हमारी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। ओरल कम्युनिकेशन की हमारी एडवांटेजेस क्या होती हैं, टाइम सेविंग होता है, कॉस्ट में सेविंग होती है, फॉलो अप ले सकते हैं हमारे कम्युनिकेशन का बार बार, इफ़ेक्टिव मीडिया होता है, ईजी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, नॉट अ कॉस्टली सिस्टम नहीं होता, हमारा डेटा या हमारी कम्युनिकेशन स्पीड वे में जाती है, एक्यूरेट जाती है। These are the some advantages of oral communication. And what are the disadvantages is noise. जब हम सामने वाले बंदे से फेस टू फेस बात कर रहे होते हैं या हम फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं, तो जो मेन इशू आता है वो आता है हमारा नॉइज़। प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज, हमें लैंग्वेज पता होनी चाहिए। टेक्निकल वर्क, ठीक है, नो एविडेंस नहीं होता, हमने किसी को बोल दिया बट हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि हमने उसको क्या बोला, सो हमारे पास कोई एविडेंस नहीं होता है। प्लेस ऑफ वर्क नहीं होता है किसी चीज़ ओरल कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट इज कॉस्टली डिवाइस होते हैं और कोई सीक्रेसी मेंटेन नहीं होती है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में विद द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। थैंक यू गाइस।